एनटीपीसी पर लगाए जा रहे गंभीर आरोप। उत्तराखंड में हुई आपदा को 11 दिन से अधिक का समय हो चुका है। 11 दिनों में मात्र कुछ ही शव बरामद हुए हैं। इस भीषण आपदा में कई मजदूरों की जान चलेगी तो कई मजदूर अभी भी टनल से लेकर बैराज साइट तक मलबे के अंदर दबे हुए हैं, जिन शवों को निकालने के लिए काफ़ी लंबा वक्त लग चुका है। ऐसे में मृत परिवार के परिजन तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप एनटीपीसी के ऊपर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि एनटीपीसी ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया था जिससे मजदूरों की जान बच सके। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। तपोवन बैराज साइड में ना तो सीसी कैमरे लगे हुए थे और ना ही वहां पर इमरजेंसी सायरन की कोई व्यवस्था की गई थी और ना ही कंपनी का कोई अधिकारी हर दिन पानी का जल स्तर जाँच के लिए गया था। कहीं कमियां देखी गई हैं एनटीपीसी में। जिस प्रकार एनटीपीसी मृत परिवारजनों के लिए तेजी से मुआवजा देने का ऐलान कर रही है, कहने को तो मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन सोचने का विषय यह है कि अभी भी कई परिवार के सदस्य उस मलबे के अंदर तब्दील हैं, जिनको ढूंढने में काफ़ी लंबा वक्त गुजार दिया गया। स्थानीय ग्रामीण से लेकर बाहरी राज्य के लोग अभी भी आस लगाए हैं कि मृतक का शव बरामद हो जाए, लेकिन अभी तक ना मात्र शव ही बरामद हुए हैं। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कई परिवार के लोग अभी खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। बताते चले कि सीपीआई के राज्य कमेटी सदस्य अतुल सत्ती ने एनटीपीसी पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। अतुल सत्ती ने बताया कि एनटीपीसी द्वारा सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे और अतुल सत्ती ने बताया कि एनटीपीसी में सायरन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। निश्चित रूप से जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और जब तक ये लोग हमारे लोगों को राहत नहीं देंगे, हमारे प्रत्येक जो लोग इस घटना में मृत्यु हो गई है उनके एक व्यक्ति को एक परिवार से नौकरी नहीं देंगे, हम इन कंपनियों की ईंट से ईंट बजा के रखेंगे। उनके 3 बच्चे, 1.5 साल का बच्चा है, 8 साल के लड़के, 7 साल की। वो 7 साल की बच्ची ऐसे है कि बिना अपने पापा के वो सोती ही नहीं है। जब उसके पापा उसका हाथ पकड़ते हैं रात को तब उसे नींद आती है। आजकल वो मेरे साथ सो रखी है। पूछती है रात को, मौसी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। सुबह उठ के यहाँ पर एक मंदिर है, हाथ जोड़ती रहती, मौसी पापा के लिए प्रे कर। क्या बोलना मैंने उससे, मैं तो उसको ढाढ़स बता रही हूँ अभी तक, जब तक मुझे भी आस है कि वो टनल पूरी तरह से नहीं खुल जाता। उसके बाद मैं भी क्या कर सकती हूँ, वो तो भगवान की मर्जी है। पर उनकी कंपनी ऐसी है कि कंपनी से कोई भी अधिकारी उनका यहाँ नहीं आया ये पूछने के लिए कि सतीश्वर प्रसाद के बच्चे कैसे हैं, कैसी है उसकी फैमिली। उसका 1.5 साल का बच्चा है, उसकी वाइफ क्या कर रही होगी। तो ये तो कंपनी को सोचना चाहिए ना, इतने साल पुराना वो है, वर्कर है उनका जब। तो भैया कोई नहीं आया, क्या आस करनी हमने कंपनी से भी, खुद ही संभालना होगा हमें उसे। बस भैया और जो प्रशासन की जो व्यवस्था है बिल्कुल लाचार व्यवस्था है। प्रशासन कोई व्यवस्था ढंग से नहीं कर पा रहा। यहाँ तक एनटीपीसी के द्वारा जो इस टनल को अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने पहले से जो राहत कार्य किया है वो जो सराहनीय नहीं है, बिल्कुल गलत है इनका। इन्होंने जो स्थानीय लोगों को विश्वास देना चाहिए था और आज तक उन्होंने सेफ्टी पावर इनकी बढ़िया नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को तत्काल प्रभाव से जो मृतक है उनको सरकार भी मृतकों को जो मृत्यु आश्रित हो, उनका डेड बॉडी मिलती है उनको भी मृतक घोषित किया करे ताकि लोगों परिवार को राहत मिल सके। दूसरा जो राहत सामग्री राहत कार्य में तेजी लाए। टनल के अंदर जो फंसे हुए 35 लोग बता रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं उसमें लोग। हम चाहते हैं इसको सरकार तुरंत, प्रशासन तुरंत थोड़ी अधिक मशीन जो कम है, कह रहे कि मशीनों की आवश्यकता यहाँ पर कम हो रही है, मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए और यहाँ पे मानव पावर बढ़ाया जाए। मैं तो ये जिला प्रशासन ये भी कहना चाहता हूँ कि जो नदी किनारे यहाँ से कम से कम रुद्र प्रयाग तक जो डेड बॉडी मिले पूरे यहाँ पर एनडीआरएफ के लोग भेजा जाए, एसडीआरएफ के लोग भेजा ताकि डेड बॉडी को नदी के किनारे खोजा जाए ताकि परिवार को डेड बॉडी मिले और वो जो अपने हिंदू रिवाज के अनुसार जिसके जो धर्म के अनुसार अपना वो कार्य को संपन्न कर सके, ये हम चाहते हैं। इस तरह से उस टनल में रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। हम तो ये मांग करते रहे कि उसके भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ होना चाहिए और उसके बाहर भी बैराज साइड पर और बाकी जगह रहने वाले लोग जो दबे होने की आशंका है उनको खोजने का काम किया जाना चाहिए। तो वो तेज़ी कहीं नहीं दिखाई दी, वो तेज़ी नदारत है आपातकालीन स्थितियों में जो तेज़ी चाहिए। और जहाँ तक इस परियोजना का सवाल है तो इस परियोजना में इस तरह की निरंतर बाधाएं पैदा होती रही और इतने लोग ये साबित हो गया कि ये परियोजना जिस तरह से बन रही थी उसमें अधिकतम जो पानी आने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है नदी में, उसका मुकाबला करने लायक स्ट्रक्चर, उसका मुकाबला करने लायक ढांचा इनके पास नहीं था। लिहाजा लोगों की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है
इसका दोहराव किसी सूरत में नहीं होना चाहिए और ये परियोजनाएं पूरे न केवल इस इलाके के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए खतरे का सबब है। नदियों को नष्ट कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसलिए इन परियोजनाओं को बंद होना चाहिए। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं पटना से आया हूँ। मेरा भाई इंजीनियर मनीष कुमार वो मेटल इंफ्रा प्रोजेक्ट में काम करता था। उस दिन हादसे के दिन वो यहीं पे ये डैम साइड पे ये एसएफटी के पास काम कर रहा था, गेट का इरेक्शन कर रहा था। उसके साथ उसके 12-14 लोग और थे। इसके अलावा रेटिंग कंपनी के करीब 100 लोग यहाँ पे, तो करीब 125 से 150 लोग। और अचानक ये हादसा हुआ और ये लोग इसमें दब गए। जैसा यहाँ पर तकदर्शी लोग जो यहाँ के लोग हैं या हमारे भाई का जो ड्राइवर था वो बताया, तो मेरा अभी तक आज 8 दिन पूरा बीत गया, पूरा 8 दिन बीत गया, लेकिन इस जगह से एक टोकरी मिट्टी भी यहाँ के प्रशासन और एनटीपीसी वाले नहीं हटा पाए। तो कम से कम हम इतनी दूर से आए हैं, तो हमारे बच्चे का अगर जिंदा नहीं आप दे सकते हो तो उनकी बॉडी तो कम से कम हमें दे सकते हो। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि 8 दिन से आखिर प्रशासन ये एसएफटी की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है। क्या कर रहे हैं लोग? टनल में रेस्क्यू चल रहा है, ये सच्चाई है कि टनल में रेस्क्यू चल रहा है और चलना भी चाहिए। वहाँ भी 35-40 बच्चे फंसे हुए हैं, उनको भी निकलना चाहिए, लेकिन इसके साथ और टीम बुलाना चाहिए और टीम को लगा के इसका भी सफाई करना चाहिए कि कम से कम किसी भी परिस्थिति में भगवान के गोद में बैठा हुआ कोई एक बच्चा जिंदा निकल जाए। अगर नहीं भी निकलता है तो उनके परिजन को या हमें अपने कम से कम भाई का डेड बॉडी तो मिल जाएगा, ले जाके अपने रीति रिवाज के अनुसार कर सकते हैं। हाँ, मैं बिहार पटना से आया हूँ और मेरे यहाँ पे कजन ब्रदर इन लॉ हुए मनीष कुमार और इंजीनियर मनीष कुमार। और जैसे कि बताया जा रहा है कि वो यहीं पे दबे हुए हैं, नॉट ओनली वो अकेले यहाँ पे दबे हुए हैं, यहाँ पे है 100 से 150 लोगों की टीम यहाँ पे दबी हुई है। और 150 लोगों की टीम होने के बाद प्रशासन जो है अभी तक सो रही है, अभी प्रशासन सो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक सिंगल फावड़ा से कोई एक मिट्टी भी इतना सा भी कोई नहीं उठा पाया है। क्या आपको वो 150 लोगों के लिए कोई सिंपैथी नहीं है इनके पास? क्या वो 150 लोग जो हैं इनके पीछे नहीं लगते? उन 150 लोगों ने भी इनके लिए जो है यहाँ पे काम किया है और आज भी यहाँ पे लोग सो रहे हैं। उनका कम से कम यहाँ पे डीएम आए हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि यार कैसे इनको साफ़ करना है, कैसे इनके जो आगे में हम लोग सारे लोग जो हैं सोचते हैं कि हमारे लिए एक अच्छी सरकार है, हम कुछ भी करेंगे, हमारी मदद करेगी। लेकिन यहाँ पे जो है अगर कहीं कुछ हुआ रहता है, एक मंत्री के बेटे यहाँ पे फंसे हुए रहते तो आज पता चलता है कि यहाँ पे इंडियन आर्मी यहाँ पे घुसी हुई है, सारे लोग यहाँ पे घुसे हुए हैं काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक भी आदमी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है जो इस पार्टिकुलर लोकेशन में काम करे। आज 8 दिन हो गए हैं, पूरे 8 डेज आज हो गए हैं। संडे है, संडे के दिन ये आया था और आज 8 दिन होने के बावजूद भी यहाँ पे आप दिखाओ, यहाँ पे एक भी कोई भी काम अगर हुआ हो तो मेरे को कुछ बता दो। क्या 8 दिन में यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था? मेरा एक ही वो सवाल है, यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल नहीं है। हमें हमारे परिजन जो हैं, ठीक है वो मृतक हो गए होंगे यहाँ पे फंस के, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे आप मेरे को उनका बॉडी तो दे सकते थे ना निकाल के। हम ये नहीं मान के चल रहे हैं आज के डेट में कि वो जिंदा होंगे। हमें पता है कि अगर यहाँ पे वो होंगे तो मर गए होंगे, अगर वो टनल में किसी हिसाब से भाग पाए होंगे तो वो जिंदा होंगे। तो हमें जो है बस हमारी भावनाओं को समझना चाहिए सरकार को, हमारी भावनाओं को यहाँ की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को समझनी चाहिए। हम लोग 1600 किलोमीटर यहाँ ट्रैवल करके आए हैं और करीब 8 दिन से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं कि कुछ हमारे लिए हो, कुछ हो यहाँ पे। तो यही चीज़ें हैं जो हम लोग आपके सामने हम लोग बता पा रहे हैं। और तो सारी न्यूज़ मीडिया वाले आ रहे हैं, डेली पूछ रहे हैं हमसे कि क्या कैसे, डेली न्यूज़ हमसे लेते बात करते हैं, लेकिन कोई भी दिखा नहीं पाता है। सिर्फ वो पता नहीं मीडिया बिकी हुई है न क्या है। कोई पूरी तरह से जो निर्माणदायी कंपनी है एनटीपीसी को माने, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद जो रवि चोपड़ा कमेटी बनी उसने ये सारे सुझाव दिए थे कि इन परियोजनाओं से, क्योंकि इस पहाड़ को खतरा हो सकता है, इसमें ये मानक अपनाए जाने चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा के जितने प्रबंध होते हैं उन सबको जो है दरकिनार किया गया। कोई सुरक्षा का मानक पूरा नहीं किया गया है, ना कोई अलार्म सिस्टम नहीं है, कोई सीसीटीवी सिस्टम नहीं है। अगर ये सब सिस्टम यहाँ होते
तो ऋषि गंगा से यहाँ तक पहुँचने में, तपोवन विष्णु घाट परियोजना के बैराज तक पानी पहुँचने में कम से कम 15 मिनट लगा है। उस 15 मिनट में 150-200 लोगों को सायरन बजा करके बाहर बुलाया जा सकता था, इन जिंदगियों को बचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ कोई अलार्म सिस्टम, कोई सुरक्षा की व्यवस्था न होने के कारण हम लोगों ने, एनटीपीसी ने इतने लोगों की हत्या कर दी। तो मांग करना चाहते हैं कि ऊपर जो है पहले तो सरकार को जो आपराधिक लापरवाही का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज करना चाहिए, और अगर सरकार नहीं करती है तो हम जो जोशीमठ के लोग हैं, जोशीमठ के नागरिक हैं, अपने लोगों के जो इन्होंने हत्या कर दी हमारे लोगों की, उसके खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और मांग करेंगे कि इनके ऊपर आपराधिक लापरवाही का मुकदमा दर्ज हो। शॉपिंग का महाबाजार डिज्नीलैंड मेला यहाँ है उपलब्ध। कॉस्मेटिक, जयपुरी चूरन, गिफ्ट आइटम, कंबल, बेडशीट, खिलौने, सहारनपुरी फर्नीचर, डिजाइनर लेडीज सूट, लेडीज चप्पल और भी बहुत कुछ। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों का महाकुंभ और साथ में खाने पीने के स्टॉल भी उपलब्ध। तो जल्दी करें।